Hello everyone, welcome to Gated Zeal channel. My name is Nilesh Keshwani. I had a grade rank of 774, which is 774, on a marks of 59, and my PGEE marks was 78 out of 100. And today I am here to talk about how to prepare for PGEE, that is an exam for PG at IIIT Hyderabad. So let us begin. So first, focus on APTI and technical part. The PGEE exam is divided into two parts, which is aptitude and technical part. So aptitude comprise of quantitative aptitude, logical reasoning, and verbal aptitude. And technical part, as you know, is similar to GATE, but we have some subjects sliced off. I mean, हमको कुछ subjects नहीं आते हैं, जो कि है compiler design, theory of computation और computer organization and architecture. तो हमें इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैम बता चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कि ये सब सब्जेक्ट्स नहीं आते और हर साल शायद कुछ सब्जेक्ट्स या फिर कुछ टॉपिक्स भी एलिमिनेट हो जाते हैं इसमें से। तो टेक्निकल पार्ट हमें इतना कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने गेट में अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो। क्यूए के लिए मैं मेरी प्रिपरेशन के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने गेट में जितना प्रिपेयर किया था वो थे बसंत सर के नोट्स क्यूए के लिए। यहाँ से मिली हुई एप्टीट्यूड के लिए जो मॉड्यूल थी वो प्रिपेयर किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ड्राइव की लिंक एक प्रोवाइड करते हैं जील वाले, उसमें PYQ करके एक PDF है, उसके थ्रू आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने जस्ट बिकॉज इसमें 50-50 वेटेज रहता है एप्टीट्यूड का, तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने अरुण शर्मा करके एक बुक आती है कैट वाले जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए, उनकी 3 मॉड्यूल्स आती हैं अलग अलग। एक QA के लिए आती है, एक VA के लिए आती है और एक DILR के लिए आती है। तो QA क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको मैथ्स में भी हेल्प करता है थोड़ा बहुत, तो मैंने उनकी अरुण शर्मा करके एक बुक, जो ऑथर है उनकी बुक लगाई थी। उसमें LOD 2 तक आप लगा सकते हैं क्वेश्चंस, और जो भी टॉपिक्स हैं जो गेट में नहीं आएंगे आप उन्हें लीव कर सकते हैं। सेकेंड आता है अपने लिए वर्बल एप्टीट्यूड। उसके लिए मैंने रीडिंग कम्प्रीहेंशंस यूज़ किए थे। अगर आपको कहीं से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो सके कैट के स्टूडेंट्स का, तो उनको रीडिंग कम्प्रीहेंशन दिए जा रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। उनका एक सेंट्रल आइडिया या समरी क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड बढ़ेगी कि जो रीडिंग कम्प्रीहेंशंस के सवाल आते हैं PGEE में, उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कम टाइम दे पाएंगे और इजीली हो जाएंगे। तो आपके पास जो दूसरे सेक्शंस है QA और LR का, उसमें आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा। साथ में मैंने उन्हीं के कैट वाले मटेरियल से थोड़े जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे टेंस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, वॉइसेस वाले क्वेश्चन हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस, या फिल इन द ब्लैंक्स, जंबल वर्ड एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले, वो सब थोड़े बहुत प्रैक्टिस किया था। उसके बाद जो बसंत सर के नोट्स थे VA के, उन वैसे वो बोल देते हैं कि क्या कहाँ से क्या पढ़ना है, और अपने पास मॉड्यूल तो है ही VA के लिए और PYQs भी हैं। गेट में वैसे VA का पार्ट कम आता है, लेकिन फिर भी जितना आता है आप प्रैक्टिस कर लीजिए। थर्ड जो है हमारे लिए लॉजिकल रीजनिंग है, LR। उसके लिए मैंने बसंत सर के नोट रेफर किए थे। PYQs किए थे पिछले साल के, मॉड्यूल की थी, और बसंत सर ने एक वेबसाइट का नाम बताया था, इंडिया वाइब करके, उसको रेफर किया था। वहाँ पे टॉपिक वाइज और डिफिकल्टीज वाइज क्वेश्चन सॉर्टेड है। अब बात आती है टेक्निकल पार्ट की। टेक्निकल पार्ट के लिए मैंने और सर ने भी जैसा बताया था कि जो टेक्निकल पार्ट होता है वो कंपैरेटिवली गेट के लेवल से इजी होता है। इसमें आपको सिर्फ गेट के नोट्स रिवाइज करने हैं जो मैम ने बनाए हैं। उसमें भी वो जो टॉपिक्स जो कि इंक्लूडेड नहीं है, और जो सिलेबस आपको हर साल अपडेट हो जाता है PGEE की वेबसाइट पे, तो आप सिर्फ उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए जो PGEE में आ रहे हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। जैसे कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में गेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, और अगले ही वीक अलग अलग जगह से, इवन जील से भी आंसर की प्रोवाइड की जाती है। मान लेते हैं अराउंड 15 फरवरी तक हमें आंसर की मिल जाती है, और हमें एक रफ आइडिया लग जाता है कि हमारा स्कोर क्या रहेगा, और अलग अलग रैंक प्रेडिक्टर्स से हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी रैंक कहाँ पे स्टैंड करती है। तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमारे कितना चांस है किसी IIT में होने का, कंसिडर इट्स फर्स्ट जेन या सेकंड जेन। तो मुझे एक आइडिया लग गया था कि मेरे 59 मार्क्स हैं, और रैंक प्रेडिक्टर के हिसाब से चूंकि पेपर इजी था, तो उन्होंने कुछ 700 के आसपास मेरा रैंक आया था।
तो मेरे चांसेस कम थे फर्स्ट जन आईआईटी में होने के लिए। 1 वीक का रेस्ट लेके, जैसे कि यहाँ से एडवाइस किया जाता है कि 1 वीक आप भले रेस्ट लीजिए और अगले वीक से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। मैंने भी सेम ही किया, अगले वीक से मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी। पहले क्यूए किया था, फिर एलआर और फिर वर्बल एप्टीट्यूड एट लास्ट, और टेक्निकल उससे भी आखिरी में रखा था, क्योंकि जस्ट अभी गेट दे के आए और आपका चूंकि ग्रास्प स्ट्रांग है, इसलिए आपको सिर्फ रिवाइज करना है, उससे ज़्यादा नहीं। 15 मार्च के अराउंड आपके पास रिजल्ट भी आ जाता है, विच इज स्टिल 2 मंथ्स यू हैव, बिकॉज फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपकी एग्जाम होती है या लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में। अभी आपके पास 1-1.5 महीना रहता है, तो आप आराम से अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करके पीजीडब्ल्यूई एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। गेटेड झील से आपको 2 या 4 प्रैक्टिस टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं पीजीडब्ल्यूई पे। मैं एडवाइस करूंगा, अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर दीजिए वो टेस्ट, क्योंकि मैंने भी दिए थे, और उससे आपका टाइम बाउंड में चीज़ों को समझना और सॉल्व करना ईजी हो जाता है। अब पीजीडब्ल्यूई एग्जाम के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वैसे मैं सब पहले बता चुके हैं। 50-50 होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेक्निकल। टेक्निकल पार्ट इजी आता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा सा मीडियम टू हार्ड लेवल आता है। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे मेरे IIIT हैदराबाद के सीनियर्स के, तो उन्होंने बोला था कि जो वर्बल एप्टीट्यूड है वो थोड़ा ईजी आएगा, तो आप पहले पीछे से, अगर ऑप्शन होता है उसमें, तो आप क्वेश्चंस भले पीछे से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, आप पहले उनको सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देते हैं, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। हर साल पैटर्न चेंज होता है, तो एग्जाम देने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना। हमारे टाइम पे नो नेगेटिव मार्किंग थी, आप एक बार पैटर्न जरूर पढ़ना, और जो भी मार्किंग इंस्ट्रक्शन है उनको जरूर पढ़ना। अगर क्वेश्चन स्विचिंग अलाउड है तो आप पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर ले, फिर DILR कर लें, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ मैथ्स लगाना है। पाई चार्ट्स या ग्राफ दिए होंगे आपको, रेशो या फिर परसेंटेज या फिर जो भी क्वांटिटी पूछी है वो निकालना है। क्यूए पे आप एंड में आए, जस्ट ये ना सोचे कि भाई मैंने क्यूए बहुत अच्छे से किया था, मेरी पकड़ अच्छी है तो मैं हर क्वेश्चन कर ही दूंगा। यहाँ क्वेश्चन करने पे नहीं, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पे ध्यान देना है, कि क्यूए के क्वेश्चंस नहीं करना है, आपको पूरा एप्टीट्यूड पूरा करना है। और आपके पास कुछ 1.5 आवर ही होता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना स्ट्रैटेजी बना के चलिए, और मैम और मेंटर्स को यहाँ ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मैम और मेंटर्स आपकी बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर देंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को पीजीडब्ल्यूई के लिए ऑल द बेस्ट, एंड आई होप आई विल सी यू इन IIIT हैदराबाद। थैंक यू।